खेला खेलें रखा खार सखा खिला खेल खखाई लखा गेदा गगनांगन जाने लगा गिर गए नाग नगरी देख ठगा घन घेरी घटा घाट के जनसंग घटना घटी घाट घिरा जन। पहले के गाना जो होता था यहीं पर गाना होता था, माई बहन बिटिया सब एक साथ बैठकर सुनते थे और अच्छा लगता था। अब के गाना कि कौनो ना जहवा सुनवाई उसे उकाई कौने काम, खास तौर से करे मित्र छल तभी हयारी कौने काम, गीता के है ज्ञान नहीं ब्राह्मण व्यभिचारी कौने काम, घाट करे जो पति से अपने ऐसा नारी कौने काम। नहीं, ये दुनिया कहती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हमको टच कर रहा है। जो पद्मश्री पुरस्कार उनको मिला अभी तक बिरहा जगत में किसी को नहीं मिला, और शायद हीरा के सामने सम्राट नहीं लिखा गया। नहीं लिखा गया। अब ऐसा मारा सब सम्राट बदे कर दिए हैं, जिसके ज्यादा तकलीफ हो तो पूरी सम्राट उठाए को ही दे दे, झोला में भर दे सम्राट लेकर अपन चाटेबल भर। ये अंधा रंग बिरंगी दुनिया के नजराना क्या जान रहे, कदर केहू के चुगुल चूतिया बात का कच्चा क्या जाने, खून चूसता हाकिम जो इंसाफ का सच्चा क्या जाने। बोले मेघनाथ से लक्ष्मण कड़ुई बनिया कहानियां अपने पुरखन के सुनाई सारा रहा गवैया पे। कथा मैं तोहरे कुल के सुन लेवे तू ध्यान लगाए, खबर बताऊं दसकंधर की जो की काम किया बरिया। वो लिखे थे कि नरकर भजन धर्म मन धरकर रगर रहकर जगत पर करतब कर अभी फिर ही उठाई देखा करत भजन जब भगवान पर। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। लगातार बिरहा जगत से जुड़ी दो खबरें मैं लगाया अपने चैनल से और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, एक अब्बास अली जी को, एक नगीना यादव जी को। मैं अभी जनपद जौनपुर के ही कलाकारों को अपने चैनल से प्रसारित करूंगा, और मैं पहले बताया हूं कि गिने चुने कलाकारों को जिनके अंदर कुछ काबिलियत है, जिन्होंने बिरहा जगत के उतार चढ़ाव को देखा है, जिन्होंने बिरहा जगत में अपना जीवन समर्पित किया है, सब कुछ बिरहा जगत को अर्पित किया है। और मैंने जाना है, मैंने देखा है, 1999 से अब तक का मेरे पास भी अनुभव है। तो देखने टटोलने के बाद मैं चाहता हूं कि वो फेस आपके सामने जाए, और ख़ास तौर से जब कोई साजिंदा होता है, जब कोई कवि होता है ना, तो उसकी भावनाएं उसके अंदर रह जाती हैं। कलाकार अपनी भावनाएं अपने मंच से तो प्रकट कर देता है, बोलता है, लेकिन जब कवि होता है, जब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, कोई साजिंदा है, उसकी भावनाएं उसके अंदर रह जाती हैं, उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती है, वो लोगों को नहीं कह पाता है कि मुझे क्या कहना है। इसलिए मेरी सोच है कि मैं ऐसे कलाकारों की भी आवाज़ आप तक प्रसारित करूं, जिन्होंने अपना जीवन बिरहा जगत को समर्पित किया है और आज किसी उपाधि के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे बीच में उपस्थित हैं जनपद जौनपुर के बहुत ही सम्मानित कलाकार आदरणीय साधु जी, जो ढोलक वादक हैं और बिरहा जगत में तमाम लोगों के साथ आपने संगत किया है। मैं चाहूँगा कि साधु भैया से कुछ बातचीत करके आप तक प्रसारित करूँ और जानूँ कि जब से इन्होंने बिरहा जगत में होश संभाला तब से लेकर के आज तक बिरहा जगत की क्या स्थिति रही, किस नज़र से ये बिरहा जगत को आज अवलोकित करते हैं, देखते हैं। साधु भैया, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। कवि संतोष चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, और दर्शक को बहुत नमस्कार प्रणाम। बिल्कुल साधु भैया, बस मैं जानना ये चाहता था कि जैसे मैंने बताया कि हर कलाकार की कोई ना कोई अपनी मनसा होती है। जब ढोलक बजाने वाला कलाकार होता है, गाने वाला तो अपनी विचारों को प्रकट कर लेता है मंच से, लेकिन बजाने वाला कलाकार कभी अपनी भावनाएं कहाँ भीड़ को कह पाता है। नहीं। लेकिन अब यूट्यूब का जमाना है तो निश्चित तौर पर लोग कह लेंगे। आज बिरहा जगत में देख रहे हैं कि जो बदलाव आया है, पहले का जो माना था, क्योंकि मैं जानता हूं कि साधु भैया लगभग बहुत समय आपने बिरहा जगत को दिया है। अगर 50 साल की उम्र होगी तो 40 साल आपने बिरहा जगत को दिया है। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 साल से मैं हूँ। 12 साल के जब मैं था, हमारी उम्र 12 साल की थी, तब से बिरहा जगत में मैं हूँ। उम्र कितनी हो गई अब इस समय? इस समय वही 50 खेर फेर 50 जी। तो सोचिए, मतलब कि लगातार 38 साल का अनुभव आपको बिरहा जगत का है। इस 38 साल में बिरहा जगत को बहुत कुछ उठते गिरते देखा होगा आपने जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पहले वाला बिरहा जो था जी और अब वाले बिरहा में क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, पहले के बिरहा में संतोष भाई बहुत भाव भरा था। अब बहुत रुचि से सब लोग सुनते थे, कार्यक्रम कराते थे। पहले का गाना जो होता था, यहीं पर गाना होता था, माई बहन बिटिया सब एक साथ बैठकर सुनते थे और अच्छा लगता था। अब का गाना आप अकेले में कहीं जाकर दूर में सुन सकते हैं, ऐसा धुन ऐसा तर्ज हो गया है, और अपने परिवार में बैठकर नहीं सुन सकते। इसी बात का बहुत कष्ट है। पहले के गाना जो था, तो पहले जब बिरहा में लड़ाई होती थी तो सवाल जवाब होता था, और इधर से भी 2 बिरहा होता था, उधर से भी 2 बिरहा होता था। तो उसमें पक्ष होता था, फलाने हमारे तरफ से आयल हैं, हमारे तरफ से आयल हैं।
और जैसे अब तो एक कलाकार के अगर प्रोग्राम लिखा देला तो कहीं हम लेडीज कह लेब चाहे कि अपने सेटिंग का कह लेब। पहले बाराती में से क्यों चलल आवे, घराती में से क्यों चलल आवे, मुठभेड़ प्रोग्राम होए, अब मजा आवे। मैं ये आँख से देखा हूँ। तो उसमें अपने हिसाब से लोग गाते थे। पहले के बिरहा हम बताई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही प्रसारित करने के लिए आपके पास आया भी हूँ। जैसे एक ठो हम लिखे थे कि इस धरती पर कौन चीज बिना काम के है, बिना काम के। तो मैं लिखा ककहरा से, कौनो ना जहवा सुनवाई उसे उकाई कौने काम। मैं आपके यहाँ कुछ आशा लेकर गया, संतोष भाई के यहाँ चलेंगे, हमारा ये काम होगा, उनसे मिलेंगे, और संतोष भाई में कोनो भावे ना दहलन कौने काम। तो लिखा हूँ कि कौनो ना जहवा सुनवाई उसे उकाई कौने काम। अब देखा ख से आप कभी भी हैं, आप जानते, आप समझिए, खास तौर से करे मित्र छल तभी हजारी कौने काम। गीता के है ज्ञान नहीं ब्राह्मण व्यभिचारी कौने काम। घाट करे जो पति से अपने ऐसा नारी कौने काम। चोरी करे जो मंदिर में उस संत पुजारी कौने काम। छ आइगल छल में नाही कौन कोर, बाटे भरल हिया में चोर। जय आइगल जरूर में जोर करे भाई संग ऐसन भाई कौने काम। झोली में ना फूटी कौड़ी रंग जमाना कौने काम। टाइम देखे न आवे तब घड़ी लगाना कौने काम। ठुमका पर ना लगे ताल तब साथ सजाना कौने काम। डट के समर करे के टाइम गाल बजाना कौने काम। जहाँ लाठी चला देना है वहाँ कहबत अरे भैया तू हमार तो हाथ फरियाई जाई, तब ले 2 गोजी मार के भाग जाई। ये कवि का लाइन बता रहा है। ढंग से माई बाप के सेवा करबा तब खइबा खूब मेवा। नहीं, ये दुनिया कहती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हमको टच कर रहा है। हमारी लाइन क्या लिखा गया उसमें, मैं क्या लिखा कि ढंग से माई बाप के सेवा करबा तब खइबा खूब मेवा। लेकिन माई बाप का भी दायित्व बनता है, तब हीरा के पीरा न जनी है वैसन माई कौने का। साधु भैया, एक मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, आप ढोलक भी बजाते हैं, राइटिंग भी करते हैं। अच्छा, किस घराने में आप गाना लिखते हैं? रमन गुरु घराने से मैं मिलान बहुत भाई। अब तो यही कहेंगे लोग सुनने वाले बड़का कवियो बन गए। ना बिल्कुल, कहे वाले जौन कुछ कही दे, हमें कोनो दिक्कत ना हो, लेकिन जो ये हमारी लिखी गीत है, मैं इसको लिखा हूँ। और कुछ गीतें हैं मैं लिखा हूँ। और नहीं, मैं अच्छा ये बताइए साधु भैया, जो पुराने कलाकार थे, जैसे जो पुराने कलाकार थे, वो लोग जब गाते थे आते थे तो छंद बंद ककहरा ठंग धसंग पता नहीं क्या क्या चलता था बिरहा जगत में। हाँ। भाई मैं भी तो नए जमाने का कवि हूँ, मुझे पुराने जमाने का बहुत कुछ नहीं मालूम है। पहले के और आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत समय आपने दिया बिरहा जगत को। पहले वाला हम चाहते कुछ पहले के 2 लाइन नहीं देखा। खेला खेलें रखा खार सखा खिला खेल खखाई लखा गेदा गगनांगन जाने लगा गिर गए नाग नगरी देख ठगा घन घेरी घटा घाट के जनसंग घटना घटी घाट घिरा यनघा चंचल चित काधा चाल रचे चर्चा चली चित नंदलाल जचा। ये संतोष भाई क्या है जानते हैं आप? क्या बात? एक कपाट बंद है, शुद्ध अधर। इस आधार पर भाई हम बोलेंगे, इसलिए किसी बहुत कलाकारों को मैं सुना हूँ ओ ऊ आओ लगा देते हैं, रेडीमेड अधर है कुछ नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए, खेला खेले रखार सखा खिला ये खेल खखाई लखा गेदा गगनांगन जाने लगा गिर गए नाग नगरी देख ठगा घन घेरी घटा घाट के जनसंग घटना घटी घाट घिरा यनघा चंचल चितकाधा चाल रचे चर्चा चली चित नंदलाल जचा। ये हमारे गुरुजी सुखराम मौर्य का लिखा हुआ चीज है। इसमें कपाट बंद है और ककहरा 10 अंग, 10 क 10 ख 10 ग ऐसे है, और इसमें 16 गुरु है। अब बोलेंगे गुरु का होता है, तो जैसे सगढ़ होता है, खुद ही ढूढ़बे घरनी इनकी बतिया कहलन रिपति हंसिके गैलें सगरी नगरी ढूढ़लें न मिली घरनी लवटे थकिके। आए 3 छक 18 3 सते 21 3 8 24 8 बार आया 3 3 अक्षर 24 अक्षर का एक लाइन होता है। ये शुद्ध छंत है। गैलें सगरी नगरी ढूढ़लें न मिली घरनी लवटे थकिके घुमलें अपने घरवा गैलें बुढ़ऊ बैठे घरवा थकिके चललें लेके सबके लवटे बुढ़ऊ मिललें अगवा चलिके। ये सगढ़ है। और सगढ़ का आप जानते, हमको नहीं बोलना था, जब हमारे बिरहा में बिरहा हमारे लिए बहुत कुछ है।
बिरहा आन बान शान है हमारा, भल से मैं ढोलक बजाता हूँ, लेकिन बिरहा में तो बजाता हूँ। बहुत से रामायण वाले बोले, बहुत से और गीत वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले बोले साधु भाई चलकर संवार दीजिए। मैं कहा नहीं नहीं, मैं बजाऊँगा बिरहा में, कम बजाऊँगा बेसी बजाऊँगा, मैं बिरहा में बजाऊँगा। सागड़ का मतलब ये होता है दो लघु, लघु माने छोटा, जैसे खुद ही, तो पहले में जब खू लग गल उक मात्रा वो छोटा है। जब 2 बार मात्रा 3 अक्षर में आ जाए तो पहला छोटा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कमाई पढ़ले है तो कैसे इक्वल तो है, तो समाज में बैठ कर ये हम गुरु से सीखे हैं जी। अच्छा, जो सिन्नी उन्नी होता है बिरहा जगत में जी, तो आपने किसी को सिन्नी दिया? सुखराम मौर्य के मैं सब कुछ समर्पण किया, उनसे मैं ज्ञान लिया और का। अच्छा, रमन अखाड़े के सबसे बढ़िया कलाकार के मानेला आप? बढ़िया कलाकार और बढ़िया मत कहिए, और उनके अंदर स्वाभिमान हो। अब बढ़िया से तो सब लोग बढ़िया है, लेकिन विश्वनाथ गुरु जी थे जो, हाँ अभी वो थोड़ा इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं। वो गाते थे बिरहा, आज भी गा देते हैं, थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं। उन लोगों के बिरहा राम आशीष उहे पासवान जो गाजीपुर के हैं, रमन अखाड़े और हीरा दादा के मैं 2 बार में ढोलक बजाने गया हूँ। हाँ, देखिएगा मैं अब यही बात को साधु भैया 1 मिनट रोकना चाहूँगा। बिरहा जगत में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए थे हीरा दादाजी, और हीरा दादाजी ने बिरहा जगत में वास्तव में जो दिया है वो बिरहा के बनने वाले सम्राट हो सकता है दे सकें। जो पद्मश्री पुरस्कार उनको मिला अभी तक बिरहा जगत में किसी को नहीं मिला, और शायद हीरा के सामने सम्राट नहीं लिखा गया। नहीं लिखा गया। आज तक बिरहा में बहुत लोग सम्राट लिखते हैं, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, और उनके साथ साधु जी ने ढोलक पर संगत किया है। चलिए अब हीरा दादा की बात। 2 बार हम उनके साथ बॉम्बे में हम ढोलक बजाए हैं, और तब वो जो छन्नू गुरी जी बजाते थे वो मतलब वो मर चुके थे तब। उसके बाद स्वामी जी, गढ़वा घाट स्वामी जी के यहाँ हम लोग जाते थे, तो वहीं से बोले कि ये बचवा साधु चलब्या कार्यक्रम हो। तो हम कहे बाबूजी बिल्कुल चलब, काहे कि न चलब। चला तो ले ला ढोलक वोलक। वहाँ से आश्रम से उनको गाड़ी मिलती थी कहीं गाने के लिए जाने के लिए, उनका वहाँ बहुत काफ़ी वहीं नहीं हर जगह दादाजी का हर जगह सम्मान था। और एक चीज़ उनके अंदर गुण और देखा, जैसे जो हीरालाल दादाजी हैं तो इनका जो है यहाँ हमारे कलीचाबाद में रिश्तेदारी है। हाँ, उनकर बिटिया हैं। तो यहाँ भैया लाल पाल से उनका कार्यक्रम हो रहा था। संतोष भाई, ये होना चाहिए, मैं तो आँख से देखा हूँ, साज वाले सब स्टेज पर बैठे थे और हीरा दादा भूई से। तो हम कहली बाबूजी काहे तख्तवा पर ना चल रहा, कहा हमरे बिटिया के देश है घर, हम ऊपर चढ़ के कैसे गाए। वैसे हस्ती को मैं नज़दीक से देखा हूँ, साथ में रहा हूँ। अब ऐसा मारा सब सम्राट बदे कर दिए हैं, जिसके ज़्यादा तकलीफ हो तो पूरी सम्राट उठाए को ही दे दे, झोला में भर दे, सम्राट लेकर अपन चाटेबल भर, बतिए मत कराओ, का फायदा हो कि ना। बिल्कुल। अरे नहीं चाहिए, गुड़ दिखाओ न, गुड़ दिखाओ, तैयार करो 4-5 बिरहा और वो बिरहा देख के एक जने काउंटिंग करत हैं। का मतलब, जब आप बिरहा देख कर गाएंगे आप दर्शा नहीं सकते हैं। विजयी भैया के तो हम कब भाव कापी देखत ना देखली, तनी मनी लाइन हर और भुला लो हिम के पलटियम बताए देल होई। और उनके पार्टी में, विजयलाल भाई के पार्टी में उनका गाना सब जानते हैं। मैं तो बैठकर चौकी पर देखा हूँ ना, सब जानते, कहीं एक लाइन हेर वेर भल तो सबके ख्याल हो। तो ये होना चाहिए। अच्छा साधु भैया, हम ही चाहना कि बहुत बहुत बड़ी बात है आज जो बिरहा के सुनने वाले श्रोता शौकीन मेरे दर्शक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि साधु भैया छोटी छोटी बातों में जो है पुराना कट, जैसे आपने अभी अधर सुनाया जो है, इसके पहले एक और भूमिका आपने बताया, एक छंद बताया आपने, इसी तरह से कुछ और मैं चाहूँगा कि एक और कुछ सुनाते चलिए, बताते चलिए, मतलब गाने देखिए बताने का मतलब। बेचन गुरु जी लिखे थे जी कि हम तो यही जानते हैं, शायद उन्हीं का लिखा हुआ है। जी।
ये अंधा रंग बिरंगी दुनिया के नजराना क्या जाने, कदर केहू के चुगल चूतिया बात का कच्चा क्या जाने, खून चूसता हाकिम जो इंसाफ का सच्चा क्या जाने, गद्दारी जो किया हमेशा देश की रक्षा क्या जाने, घनी दोस्ती की मर्यादा सांप का बच्चा क्या जाने, चिंता ना मुर्दा के आवे, अच्छा लिया जिंदा जीव जरावे, जनखा जोश जवानी महफिल में शर्माना क्या जाने। है कि नहीं ने? तो क्या बात है। तो आप दर्शा ये रस जो मिल रहा होगा, मेरी समझ से जो मुझे मिल रहा है, मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा अगर ये रस आपको भी मिल रहा है तो जरूर कमेंट करके साधु भाई के विषय में कुछ लिखना। जी भैया चलते हैं। जब पहले कुछ करखा होए तो करखा में गाते थे, बोले मेघनाथ से लक्ष्मण कड़ुई बनिया, कहानियां अपने पुरखन के सुना, इशारा रहा गवैया पे, कहूँ कथा मैं तोहरे कुल के सुन लेवे, तू ध्यान लगाए खबर बताऊं दसकंधर की, जो की काम की बात में कहता हूँ, पूछो दसकंधर से जाए, घटना सारी तोहरे कुल के अब्बे दई है तोहें बताए, इशारा होता है कहे गवैया पे, चतुराई ना लगी तोहार छोटा कुल तोहरा परिवार, जिन तू खार मचावा आजी तोर धोबिनिया कहानियां अपने पुरखन के सुना, न मजा आई दुनिया तरजियस खराब होगा, आवे हमारे सामने बहुत धुन गावे वाला हो, हम भी बीटते हैं, पब्लिक 3 हिस्सा हमारे फेवर में रहेगा भाई। देखिए ये सब आजी तोहार धोबिनिया बड़ी बात हो भाई, वो जैसे लक्ष्मण मेघनाथ को कह रहे हैं, हाँ मारी मारस पहले कहा सुनी हो था कि ना, तो कहा जिन तू खार मचावा आजी तोर धोबिनिया कहानियां अपने पुरखन के सुना, और इशारा होता गवैया की तरफ, तो वो भी कुछ तैयार किया था, उस जमाने में सभी है सब रहा। तो हमारे सुखराम गुरु जी लिखे थे कि नरकर भजन धर्म मन धरकर रहकर जगत पर कर्तव्य कर। देखिए संतोष भाई, हमारे किसी लाइन में किसी अक्षर में मात्रा नहीं है, कोई भी कह लेगा, मतलब ऐसा बात थोड़ी है, सब भी गा सकते हैं, इसमें एक कारीगरी की गई है, यही गवैयन के बुद्धि चखराए जाला, जंजीरा, अभी सारंगी मुंह से निकल गया, हम सारंगी भी बताएंगे, और नहीं तो कहवा कि खाली कुछ कलाकार का नाम नहीं लूँगा, मैं सुना हूँ चैनल पर, शीशा पलट आधार नाल बंद कपाट बंद हे बंद हाउ बंद जौन कहा गाय दे, तो कूद फान कैसे हमारे बगले बैठावा तनी बतावें, एक लाइन बोलेंगे उसी में ऑपरेशन कर दूंगा, लेकिन मैं पुराने कलाकार को नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं लोगों से हमको सीखने को मिला है। आप जो ये सब कुछ हाँ थोड़ा हाँ कलियाँ वाले भैया तो गाँव है, अगर सीख ले हिलने लग जाए गाँव है, हम ना गा थे, वो लिखे थे कि नरकर भजन धर्म मन धरकर रगर रहकर जगत पर कर्तव्य कर कर, अभी फिर ही से उठाई देखा, करत भजन जब भगवान पर फिर उठा रहा हूँ कि परखत तब भगवान दर दर, कितना साफ सुथरा भजन लिखा गया है, और गवैयन का टेंशन भी हो, परखत तब भगवान दर दर, दर दर सत्य धर्म पर रहकर दर्शन करत नरक भाव तर, तरसत नर न करत भजन। आप इस दुनिया में आए हो तो थोड़ा समय निकाल कर प्रभु का स्मरण करो। इस गीत पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विदाउट मात्रा, मतलब बिना मात्रा की पूरी बात, और कितने स्पष्ट तरीके से कवि ने पिरोया होगा, उस कलाकार के लिए सोचेगा जो इसको गाया होगा, जिस कवि ने इसे सजाया होगा, कितनी मर्मज्ञता भरी होगी इस गीत में। और धन्य साधु भैया जो आज भी अपने दिमाग में इस बात को कंठस्थ करके रखे हुए हैं, यहाँ मेमोरी में फीड करके रखे हैं। चलते हैं। करत भजन जब भगवान पर परखत तब भगवान दर दर, दर दर सत्य धर्म पर रहकर नरक दर्शन करत नरक भवतर, अपने सही पर रहिए, ईमान पर रहिए, तरसत नर न करत भजन जन वह नरक पड़त हर क्षण, अछन छन टक्कर लगत रहत तब भरमत रहा जगत पर नर। तब अगली लाइन लिखिए, भरमत रहा जगत पर नर, वो लाइन नहीं छूटेगा, नहीं तो वो कहबा कि छोड़ देला, नर नर या भ्रष्ट कर्म मत कर, कर तब सत्य चरण तब धर, धर धर चरण मगन कर भगवन, मगन रहत रमन लख कर। क्या बात है, वाह, मगन रहत रमन लख कर ना। मात्रा कहीं लगा है तो कहीं पूरी गीत मात्रा नहीं है। साधु भैया आज के कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम मेरी समझ से बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है। कलाकारों को ये कहूँगा, बिरहा गाइए, बिरहा को सजा कर आगे ले चलिए, आपस में तकरार मत करिए, कोई किसी का प्रोग्राम नहीं काटेगा, बिरहा में भद्दई नहीं होना चाहिए भैया, और
बिरहा को ऊंचाई तक ले चलिए, जितने ऊंचाई तक बिरहा था अब नहीं रह गया। नहीं रखे ना। और साथ साथ आपस में ईर्ष्या, जलन, लड़ाई ये सब बंद करिए। और एक बात और बोलेंगे, जैसे हर एक कलाकार हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं ना सामने से तिवाड़े से जो एक प्रोग्राम काट देते हैं, किसी का नहीं काटना चाहिए। आपके नसीब में जो है आएगा, मेहनत करिए, मेहनत करके लाइए प्रोग्राम। आप लोग यहाँ हमारे घर आए हैं तो हम आपको वहाँ गए, आप यहाँ गए थे काट देने के लिए, भैया हमारे यहाँ आया ना, कुछ गुड़ जानते हैं, सुने हैं, कुछ सुने होंगे तभी तो आए भैया। और हम ढोलक बजाते हैं भैया, ढोलक बजाएंगे, बिरहा से हमको काफ़ी लगाव है। और बिरहा कलाकारों की मैं कहूँगा भाई, हमारा आवश्यकता अगर पड़ा याद करिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। बिरहा को बिगड़ने मत दीजिए। हाँ, मेरे साथ आप सुन रहे थे साधु जी को, जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं आप, और बहुत अच्छे, बहुत कुशल ढोल वादक हैं आप। आपका यूट्यूब पर चैनल भी है। मैं जानता हूं कि साधु भैया की वहां तक पहचान है जहां तक बिरहा जगत है। और आज इनके मनोभाव को मैंने इसलिए आप तक रखा कि कोई कलाकार जब मंच पर ढोलक लेकर के बैठता है, हारमोनियम वाले तो बेचारे कुछ बोल ले जाते हैं, लेकिन ढोलक वाले अपनी मनोविचारधारा नहीं कह पाते हैं, और हम जान नहीं पाते कि अगला कितना गुणवान है जो बैठा है ढोलक लेकर के। ऐसे में साधु भाई के अंदर छुपी हुई इस प्रतिभा को आप पहचानो, और अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से निवेदन के साथ कहूँगा कि ज़रूर साधु भैया को वाहवाही में, कमेंट में कुछ विशेष कहना। अगली प्रस्तुति बिरहा जगत से जुड़ करके जल्द ही अपने चैनल से प्रसारित करूँगा। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आपका संतोष। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे। थैंक यू।